We are what we repeatedly do. Excellence is not an act but a habit. अरिस्टोटल का ये कोट हमें सिखाता है कि हमारी आदतें डिसाइड करते हैं कि हम क्या हैं। हमारे डेली एक्शंस और हम क्या बार बार रिपीट करते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है और हमें सक्सेस दिलाने में मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 आदतें बताएंगे जो अमीरों को और भी ज़्यादा अमीर बनाता है और ये 5 हैबिट्स को वो लोग फॉलो करते हैं। हम आपको ऐसे गाइड करेंगे कि आप इन 5 आदतों को अपने रूटीन में ऐड कर पाए। सो पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग पावर आवर। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम में से 90% लोग दिन की शुरुआत में उठकर फ़ोन के नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया से करते हैं और फिर उठकर ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए फटाफट रेडी हो जाते हैं और फिर एक के बाद एक काम करके कैसे हमारा पूरा दिन निकल जाता है ये हम जान ही नहीं पाते और हमारी लाइफ ऐसे ही डायरेक्शनलेस में चलता रहता है और फिर हम सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते। लेकिन अमीर लोगों की प्रोडक्टिविटी उनके मॉर्निंग पावर आवर में होता है, यानी कि अपने दिन के सुबह का 1 घंटा। सुबह के 60 मिनट आप कैसे बिताते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है। एक्सरसाइज, प्रेयर, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, ये कुछ ऐसे आदतें हैं जो आपके दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं और आपको दिन भर मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये सब करें, आप अपने हिसाब से अपना पावर आवर डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने पावर आवर में कौन से काम करना है। जैसे आप वॉक पर जा सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक रीड कर सकते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुन सकते हैं। आपको बस सुबह का 1 घंटा पॉजिटिव या प्लीजेंस में बिताना है। दुनिया के कुछ अमीर और सफल लोग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी काम करने के लिए अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। अगर आप भी इनके जैसे सफल और अमीर लोग बनना चाहते हैं तो अपना इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे तो आपका दिन आपके लिए प्लान करेगा। जब आपके अलावा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके दिन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपका फ़ोन आपको कंट्रोल करता है, तो आपका पूरा दिन अनप्रोडक्टिविटी कामों में चला जाएगा। इसीलिए इफेक्टिव रूटीन बनाइए। पॉइंट नंबर 2, फोकस। सक्सेस के लिए गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात तो हम जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो अमीर लोगों को डिफरेंट करता है, जिससे उन्हें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं? और वो है कि वो कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते, यानी कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम को मैनेज करना। रिच लोग एक ही टाइम में एक काम के ऊपर फोकस करते हैं और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लेकर उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं। ज़्यादातर लोग एक साथ मल्टीपल गोल्स को सेट करने की गलती करते हैं। हमें एक टाइम में एक ही गोल पर फोकस करना है। हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस गोल को प्रायोरिटी दें और उसे अचीव करने के लिए आपको जो जो एक्शन लेना है उसे सोचकर उस पर कंसिस्टेंट रहें। एक समय पे एक गोल के ऊपर काम करने से क्लैरिटी आता है और हमारा ध्यान अलग अलग टास्क को करने में नहीं जाता। एक समय पर एक ही गोल पर काम करने से हमारा टाइम और मेंटल एनर्जी बचता है, क्योंकि हमें बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच नहीं करना पड़ता। एक गोल पर काम करने से हमारा प्रोग्रेस भी बहुत जल्द बढ़ता है। हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है, जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तब हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता। हमें लगता है कि हम एक साथ ज़्यादा टास्क कर रहे हैं और हमारा टाइम भी बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टीटास्किंग के टाइम हमारा ब्रेन टास्क के बीच में स्विच होता है और इससे हमारा काम करने की क्वालिटी में भी असर पड़ता है। एप्पल के स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपको सक्सेस के लिए हजारों आइडियाज़ को ना कहना पड़ेगा और एक आइडिया पर काम करना पड़ेगा। इसलिए एक समय पर एक ही गोल पर काम कीजिए। गोल्स को अचीव करने के लिए टास्क की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करें और काम के टाइम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 3, मस्ट हैव हैबिट्स। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट अपने दिन का 1 घंटा निकालकर कुछ नया सीखने में लगाते हैं? अमीर लोगों का ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कम लोगों को पता है। दे आर डेडिकेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमें कंसिस्टेंटली कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दुनिया फास्ट बेस्ड है और धीरे धीरे बदल रहा है और ऐसे में नए नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम बनने में मदद कर सकते हैं। अमीर लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो सीखने में और अपने स्किल्स को अपडेट करने में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें फ्रीडम, टाइम और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलता है।
नया स्किल सीखने में आपकी नॉलेज बढ़ती है, जिससे आप प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं उससे बेटर हम कैसे हो सकते हैं, ये हमें सोचकर उस पर काम करना है। नए स्किल से सीखने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और नए नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। इंटरनेट की वजह से ये सब कुछ सीखना बहुत आसान हो गया है, जिससे आप नए नए स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर आप इस एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठाते तो आप इस फास्ट दुनिया बेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अपने डेली रूटीन का थोड़ा टाइम अपने कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए रखें। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुनिए, केस स्टडीज एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपर्ट लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 4, गेम चेंजर हैबिट। अमीर लोगों की ये हैबिट गेम चेंजर है। अमीर लोग ऐसे ही उठकर काम करने के लिए नहीं चले जाते। दे हैव ए डेडिकेटेड प्लान। वो पहले से ही अपने पूरे काम को शेड्यूल करके काम को पूरा करते हैं। अगर आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप इजीली और सिस्टमेटिकली अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाते हैं। मेकिंग ए प्लान फॉर योर डे हेल्प्स यू रिमेन फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपका प्लान आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाता है। अगर आप कुछ पाने के लिए प्लान्स बनाते हैं तो आपको पता होता है कि क्या क्या काम आपको करना है, जिससे टाइम वेस्ट कम और प्रोडक्टिव काम ज़्यादा होता है। अपने प्लान्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए हम टू डू लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। टू डू लिस्ट में आपको अपने प्लान्स को आइडियाज़ में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आज के दिन जो प्रोडक्टिव काम आपको करना है उसके लिए कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स आपको उठाना होगा, वो सब कुछ एक डायरी या पेपर पर लिखना है। इसका एक फ़ायदा है कि आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो टास्क आपको करना है वो सब काम आपके सामने होते हैं, बस आपको एक के बाद एक टास्क को कंप्लीट करना होता है। टू डू लिस्ट में जो काम सबसे ज़रूरी और अर्जेंट है उसे पहले करें। टू डू लिस्ट के सारे टास्क के लिए एक टाइम फिक्स करें, जिसके अंदर वो छोटे छोटे टास्क को आपको ख़त्म करने होते हैं। पॉइंट नंबर 5, से नो। जब भी हमारे पास कोई कुछ काम लेकर आता है तो हम उसे ना नहीं बोल पाते। हमें हिचकिचाहट होती है, किसी को भी ना बोलने में हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और हम सोचते हैं कि ये गलत बात है। और यही फ़र्क है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग अपनी वैल्यूएबल एनर्जी और अपना टाइम को बचाने के लिए प्रोडक्टिव टाइम में स्पेंड करते हैं। आप जितने लोगों को ना बोल पाओगे उतना ही आप अपने लिए कुछ करने का सोच सकते हो। जब हम किसी इंसान को ना बोलते हैं तो हम अंदर से गिल्ट फील करते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन अगर हम सभी चीज़ों को हाँ बोलते जाएंगे तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी काम कब करेंगे और हमारा वैल्यूएबल टाइम भी गवा देंगे। इसीलिए ऐसी चीज़ों को हाँ बोलना पड़ेगा जो हमारे गोल्स के रिलेटेड हों और हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हों। ना बोलना इतना इजी नहीं है, लेकिन हमें भी अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करने होंगे। हमें लोगों को पोलाइटली ना बोलना पड़ेगा। आजकल हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। हम अपना कुछ काम करने के लिए फ़ोन या लैपटॉप ऑन करते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन हमारा घंटों बर्बाद कर देता है। हमें अपने आप को ऐसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखना है। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें और हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो अगर इस वीडियो की समरी को देखें, अपने दिन की शुरुआत के लिए अपने पावर आवर को प्लान करें, एक समय पर एक ही गोल पर फोकस करें, नए नए स्किल से सीखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। सक्सेस के लिए गोल्स सेट करना काफ़ी नहीं है, गोल्स को अचीव करने के लिए हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बनाइए जिससे आपका काम एफिशिएंटली होगा और नो बोलना सीखें और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें।